नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ करवा चौथ माता की व्रत विधि एवं इस पूजा में क्या-क्या सामग्री चाहिए पड़ती है। तो चलिए सुनते हैं विस्तार से। सबसे पहले हमें पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि थोड़े से चावल, लाल कलर का कपड़ा, एक पटली बिछा लेना चाहिए। पटली के ऊपर हमें चावल से अष्टदल बना लेना चाहिए। अष्टदल पर हम कलश स्थापना के लिए कलश रखते हैं। कलश के बाद में हम उसमें थोड़े आम के पत्ते चाहिए होते हैं। हम ऐसा अष्टदल बना के उस पे कलश स्थापना के लिए कलश में थोड़ा सा जल, अक्षत, एक सिक्का और थोड़ा सा हल्दी की गांठ डाल देते हैं और इन पत्तों को भी अच्छे से साफ करके पूज लेते हैं। उसके ऊपर हम एक दिया जला के दिया जलाते हैं। उसके बाद में हम इसका पूजन करते हैं। सबसे पहले कलश का पूजन करते हैं। उसके बाद में शिव और पार्वती जी की भी स्थापना की जाती है क्योंकि सबसे पहला व्रत करवा चौथ माता का माता पार्वती जी ने शिव जी के लिए किया था। इसलिए हमें पूजा की पटली में उनको भी स्थान देना चाहिए। इसके बाद में हम नारियल जो श्रीफल है उसमें भी हम स्वास्तिक बनाकर पूजा करते हैं। बिना स्वास्तिक के या श्रीफल के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। भगवान शिव जी एवं गौरा माता की कृपा के साथ में जो गणपति भगवान है, क्या आपके पास अलग से गणपति जी हैं तो उन्हें रख लीजिए, नहीं तो अपने इस तस्वीर में गणेश जी होते हैं उनकी पूजा कर लेते हैं एवं माता को चुनरी भेंट करते हैं। इसके बाद माता को सुहाग का सारा सामान जैसे कि चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, माता को पूरा 16 श्रृंगार हमें अर्पित करना चाहिए। 16 श्रृंगार हम जो रहता है उसे हमें खुद ही यूज कर लेना चाहिए या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण को भी देते हैं। एक जो दूसरा करवा है इसमें हम मिठाई भरते हैं। किसी किसी के यहाँ पे इसमें ड्राई फ्रूट्स रखते हैं और किसी के यहाँ पे इसमें बतासे रखे जाते हैं। किसी के ऊपर हम ये सीके रख देते हैं। हम लोग के यहाँ इनको सीके कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ये सीके पूजा करने के बाद में जब हम चांद की पूजा करते हैं तब इस सीखों से पति के चारों ओर घुमा के इनको या तो चारों दिशाओं में फेंक दिया जाता है या किसी नदी या तालाब में डाल दिया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से पति के ऊपर जो नजर होती है वो हट जाती है। इसके बाद में हम के बाद हम करवा चौथ माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति दीर्घायु हों और हम अखंड सौभाग्यवती रहें। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत हमें पूरे श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। उसके बाद हमें ये पूजा की थाली जिसे हम चांद की पूजा करेंगे क्योंकि चांद को अभी अर्घ्य दिया जाता है और उसमें हम ये छलनी और एक आटे का दिया बना लेते हैं। दिया और साथ में ये करवा रहता है इसमें हम पानी रखते हैं। थोड़ा पहले पानी पिएंगे उसके बाद में कुछ थोड़ी मिठाई रखते हैं और जब हम पूजा करने जाते हैं तो दीपदान का भी महत्व होता है, ये भी ले जाते हैं। इसके बाद में हम माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हम हमेशा ऐसे ही व्रत करें। और एक बात और पूजा में हमें कुछ कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए जैसे कि काले, नीले, हरे। जहाँ तक संभव हो हमें लाल कलर का या ऑरेंज कलर का कोई भी अच्छी सी साड़ी या लहंगा जो भी हो करना चाहिए और हमें पूरे 16 श्रृंगार करना चाहिए। एक दिन पहले ही हमें मेहंदी लगा लेना चाहिए, नेल पॉलिश, महावर। जब हम पूजा करने बैठे तभी पूरे 16 श्रृंगार के साथ ही बैठना चाहिए। उसके बाद में जो नारियल रखा है उस नारियल को माता को भेंट कर देना चाहिए। इसके बाद में जो पूजा की थाली में कलश रखा है इस कलश से हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं।
इसके बाद में माता से प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ हमसे भूल हुई हो उसे क्षमा करें, क्योंकि हम आपकी पूजा का विधि विधान नहीं जानते हैं। जो भी गलतियां हो भगवान उन्हें क्षमा करें, ऐसी माता से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में हम कुछ सुहाग का सामान यदि संभव हो तो किसी पंडितानी को दान में दे सकते हैं। अपने जो कलश है, कलश पर भी स्वास्तिक बनाना है, शायद मैं पहले बताना भूल गई थी। उसके बाद में हम अ, अ, उसके बाद हम कथा सुनते हैं। यदि हमारे पास में हमारी सखी सहेलियां हैं तो सभी लोग मिलके पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। कथा सुनाने के लिए मेरा अगला वीडियो देखना आप। व्रत के समय हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि हो तो सारा दिन व्रत रह सकते हैं, और यदि संभव ना हो, कोई परेशानी हो या कोई गर्भवती महिला हो तो उनको सुबह फलाहार कर लेना चाहिए। ऐसा करने से दोष नहीं होता है, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं कि पेट में भी एक जान है और उसकी रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है। इसलिए फलाहार कर लेना चाहिए और रात्रि के समय भोजन कर लेना चाहिए। तो ये थी हमारे व्रत की जानकारी। यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करिएगा, और इसके बाद में कथा सुनाने के लिए मेरा दूसरा वीडियो देखना और कमेंट्स करिएगा। प्लीज आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।